और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। ये बॉयल्ड आलू हैं, फटे हुए हैं, आप सोच के ताज्जुब हो रहे होंगे, लेकिन क्या है कि स्टीम में रह जाते हैं बहुत देर तक, तो आप लोग जानते ही हैं कि वो फट जाते हैं आलू अगर बहुत देर तक कुकर में बने रहें। तो पहले मैं ये टूटे हुए आलू छीलूँगी। और ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, आज मेरी किटी है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगता है कि उस वक्त ज़्यादा तैयारी ना करनी पड़े, ज़्यादा ना करना पड़े। आलू छीलने के बाद मैंने क्रश किए और इसमें मिलाई मैंने बॉईल की हुई मटर। और ये मेरे पास स्टोर रहती है फ्रिज में, तो सिर्फ एक विज़ल से ही ये आराम से उबल जाती है। तो आपके पास ज़्यादा मटर हो तो आप डाल लीजिए, मेरे पे अभी थोड़ी ही है और दूसरा पैकेट मैं खोलना नहीं चाह रही अभी, तो मैंने सिर्फ इतनी ही डाली है। और अगर आपको मटर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने डाली मटर, और मटर के बाद डालने के बाद मैंने फ्राइंग पैन रखा, उसमें डाला 2 सर्विस स्पून ऑयल यानी कि सरसों का तेल। और अदरक और हरी मिर्च मैंने काट कर बारीक चॉप्ड कर रख ली है। और ऑयल पूरा गर्म होने के बाद फ्लेम हम लो कर देंगे और डालेंगे हींग, नहीं तो हींग जल जाएगा और जलने के बाद उसका टेस्ट इतना मज़ा नहीं आता। और इसके बाद डालेंगे आधी टेबल स्पून जीरा, और इसमें जीरा अच्छा लगता है जो स्टफिंग हम बनाएंगे। और इसके बाद डाला अदरक और हरी मिर्च जो बारीक चॉप्ड किया हुआ था। और इस वक्त हम लो फ्लेम कर देंगे, जिससे कि अदरक और हरी मिर्च यानी कि अदरक अच्छे से गल जाए या भुन जाए। और हिला हिलाकर हम इसको भूनेंगे। इसके बाद डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जिसमें कि डालूँगी 1 टेबल स्पून से कुछ कम कश्मीरी लाल मिर्च। और क्योंकि टमाटर नहीं डाल रही इसमें, कुछ ऐसा ग्रेवी का प्याज वगैरह नहीं डाल रही, तो ये चीज़ डालनी ज़रूरी है। उसके बाद 1/4 टीस्पून डाली मैंने लाल मिर्च, जो मसाले में यूज़ होती है, मीडियम है। इसके बाद डाल देंगे हम आलू और मटर, जो आलू क्रश किए हुए थे और मटर भी। और इसको डालने के बाद हम इसको हिला हिलाकर थोड़ा सा भूनेंगे। और भूनने में आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये मसाला जलने ना पाए, और इसलिए हमने इस वक्त लो फ्लेम कर दी है भूनते वक्त, क्योंकि बहुत जल्दी मसाला जल जाता है और जलने के बाद स्टफिंग इतनी ख़राब सी लगने लगती है, काली काली। और इसके बाद अलट पलट के हमने अच्छे से मिक्स किया इसको। और उसके बाद डालेंगे कुछ और मसाले, जिसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, और आधी टेबल स्पून धनिया पाउडर। गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। और उसके बाद डालेंगे हम चाट मसाला। जी हाँ, हमने इसमें खटाई नहीं डाली है, चाट मसाला डाला है। इसमें चाट मसाले का टेस्ट एकदम अलग सा आता है। और इसके बाद चाट मसाला प्रॉपर डालने के बाद, क्योंकि डिब्बे में से कम कम निकल रहा है, टाइट हो जाता है। और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक, और काला नमक बहुत कम यानी कि 1/4 टीस्पून डालेंगे, उससे भी कम, सिर्फ एक फ्लेवर के लिए। और इसके बाद कलछी से अलट पलट कर हम इसको भूनेंगे। और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने मटर पहले डाल दी, तो मैं जितने मोटे मोटे आलू हैं इसमें, जितने हमने क्रश किए हैं, उसको मैं फोड़ फोड़ कर ही इसमें मिक्स कर रही हूँ साइड से लेकर। और इसके बाद मैंने डाला नमक। हाँ, नमक डालते में इस बात का ध्यान रखिए कि हमने थोड़ा काला नमक भी डाला है, और थोड़ा सा हमने ये जो चाट मसाला डाला है वो भी नमक होता है उसमें। तो आप नमक या मसाले अपने टेस्ट के अनुसार इसको कर लीजिए, क्योंकि किटी है तो इसमें सब अपने टेस्ट के अनुसार होता है, तो थोड़ा कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। और इसी तरह से लो फ्लेम पर हम इसको अलट पलट कर भूनेंगे, जब तक कि ये जो हमारी स्टफिंग है ये किनारा ना छोड़ दे, यानी कि एक बाइंडिंग आ जाए और बिखरी बिखरी ना रहे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें काजू टुकड़ा 3 से 4 टेबल स्पून। और इसको टुकड़े को भी हम, अगर बड़े बड़े भी होते हैं 4 टुकड़े में, तो उसको हम काट के थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेंगे। और देखिए प्रॉपर भुन गई है। इस स्टेज पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। और 1 मिनट हम इसी तरह से हिलाएंगे, जिससे कि नीचे से बहुत ज़्यादा सिक ना जाए ये। और इसके बाद थोड़ा सा पनीर था, मैंने पनीर भी डाल दिया। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे पनीर के पीसेस भी इस वक्त डाल सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना, अब बस हल्के से मिला देना है सब चीज़ों को।
और आप सोच रहे होंगे मैं इतना कम क्यों डाला, क्योंकि आपको पहले बताया था कि जहाँ शिफ्टिंग है, जहाँ रह रही हूँ मैं, वहाँ पे आसपास मार्केट नहीं है। और इसके बाद मैंने डाला 4 कटोरी एक कढ़ाई में पानी और फ्लेम हाई कर दिए हैं। और इसमें डालेंगे हम आधी टेबल स्पून नमक। और ये मैंने सेंधा डाला है, आपके पास जो नमक हो टेस्ट के अनुसार डाल लीजिएगा। और इसी में ऐड करेंगे आधी टेबल स्पून अजवाइन। और इसके बाद इसको हल्का सा गर्म हो रहा है धीरे धीरे, इसी बीच में उबाल आने से पहले ही हम डाल देंगे 1 कटोरी भरकर सूजी। और पहले हम धीरे धीरे डालेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। और इसके बाद मुझे ज़रूरत हुई तो मैंने 1/4 कटोरी यानी कि चौथाई कटोरी और सूजी डाली है। तो धीरे धीरे डालेंगे और हिलाते चले जाएंगे। पानी खौलने के बाद या पानी बहुत ज़्यादा बॉयल होने के बाद आप सूजी मत डालिए, क्योंकि उस वक्त आपके सूजी में गुठली बन जाएंगी। तो इसलिए आप धीमे धीमे डालिए। और इसके बाद जैसे थोड़ी सी फूलने लगे तो इस वक्त डाल दीजिए आप 4 टेबल स्पून देसी घी। आप डालें तो रिफाइंड डाल लीजिए, क्योंकि ये सूजी का एक डो बनेगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें घी ही डालना हुआ, क्योंकि उसकी महक आ जाती है। तो आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं बन रही है, थोड़ा चेंज है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा चेंज करके आप खिलाएं किसी को तो एक क्रिएटिविटी दिखती है, और बाकी और कुछ नहीं होता है। और इस तरह से मैंने अच्छे से, जब तक पानी ये इसका सूख ना जाए या टाइट ना हो जाए डो, तब तक आप इसको हिलाती रहिए। और इस वक्त जैसे देखिए एक बाइंडिंग से आ गई तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कलछी से हम थोड़ा अलट पलट के 1 से 2 मिनट हम इसको मिलाएंगे। और इसके बाद एक कटोरे वगैरह में किसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे कढ़ाई से, क्योंकि कढ़ाई में बहुत जल्दी सूखने लगता है। और इसके बाद हमने एक बड़ी सी लोई ली, इसका डो लिया, डो में से एक बड़ा सा बॉल लिया और इसको अच्छी तरह से हल्का सा घी लगाने के बाद चिकना किया। मैं फिर कह रही हूँ, आप जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं बना रही हूँ। और इसके बाद हल्का सा मैदा, सूजी, आटा जो भी ले लीजिए आप ले लीजिए, किसी भी चीज़ को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मैदा ली है हल्की सी, सिर्फ इस वजह से कि हल्की सी बाइंडिंग, क्योंकि आटा मेरा घर का है, बहुत मोटा है, तो वो भुरभुरा सा दिखेगा। और एक मोटी सी इसकी मैंने पूड़ी सी बनाई और इसको बीच में से डिवाइड किया नाइफ से, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया। और इसके बाद बहुत सावधानी से हाथ में पकड़कर इसको एक समोसे का आकार देंगे। और इसी वजह से मैंने मोटी पूड़ी बनाई थी कि पतली बनाएगी तो उठ नहीं पाएगी और उठ गई तो बन नहीं पाएगी। तो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और मैं उन्हीं के लिए ये बनाकर थोड़ा सा खिला रही हूँ, जिससे कि टेस्ट का भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं किटी में उनको कैसा लगेगा। और देखिए इस तरह से बनता तो बहुत आराम से, लेकिन सावधानी से बनता है। और इस तरह के समोसे बनाकर अभी तो मैं बना रही हूँ, तेल गरम हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे डालेंगे एक बार तेज़ गरम होने के बाद। और इसके बाद हम इसको टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसको सिकने देंगे अपने आप। अगर आपने डालने के बाद जल्दबाजी की इसको हिलाने में, तो आपका ये जो सूजी का पार्ट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तेल में डालने के बाद, तो फिर वो बिखर जाएगा या खुल जाएगा। और देखिए मैंने इस तरह से बाकी के सब इसी तरह से कच्चे बना बना कर फ्रिज में रख दिए थे। और मुझे किटी में सही बात बताऊं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, फटाफट सेक के मैंने खिला दिए थे, क्योंकि ये लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किए जाते हैं, ना बहुत ज़्यादा लो पर। जो बाकी समोसे होते हैं वो लो फ्लेम ही रखी जाती है उसमें, तो उसमें टाइम लगता है सीखने में। इसे सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी जल्दी सीख गए थे। और इस तरह से देखिए ना इसको चिपकाने की ज़रूरत है मैदा का घोल लगाने की, ना पानी लगाने की। आराम से ऐसे ही दबाने से इनके सिरे आपस में चिपक जाएंगे। और देख लीजिए कहीं से खुला या नहीं, बहुत आराम से सावधानी से अगर आप बना के इस तरह से फ्रिज में मैंने रख दिए थे। और धीरे धीरे इस तरह से और बनाने लगी, तब तक वो सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने टच नहीं किए हैं, आप ये देखिएगा। और आराम से मैं इसे सिकने दे रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पर।
और देखिए इस तरह से थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन बहुत टच करते ही आराम से हो जाएगा। और देखिए मैं जिस स्टेज पे पलटूंगी, आप खुद देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि नीचे से सिक गया है। इस स्टेज पे मैं छोटी वाली चम्मच से पलटूंगी, क्योंकि बड़ी चम्मच से डर लगता है कि कहीं दूसरा वाला समोसा अगर टच हो गया तो हो सकता है कि वो फट जाए। वैसे जिस स्टेज पे ये सिक गए हैं उस स्टेज पे फटेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरत है। और सही बात बताऊं तो ये मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी, या पहला स्लॉट बना रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर रही थी कि चम्मच कहीं टच नहीं हो जाए। जो मैंने बना के फ्रिज में कच्चे रख दिए थे और किटी में बनाए थे, तो सही बात बताऊं तो बहुत जल्दी जल्दी सिक गए थे, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरी किटी फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी। और कुछ मौसम ने भी साथ दिया, शाम तक बारिश हो गई थी, और बारिश में गरम गरम ये समोसे मिले तो बात ही कुछ और होती है। चटपटी स्टफिंग के साथ गर्मा गर्म समोसे मेरी फ्रेंड्स ने और हस्बैंड ने तो एंजॉय किए। आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। और भी किटी में चीज़ें बनाई थी, मैं आगे आपको शेयर करूँगी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।